अब हम बात करते हैं क्लास 12 मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने वीडियो क्लिक करते हैं तो वीडियो का अंत देखना। ये तो ऐसे सवाल हैं जो सारणी सदिश बीजगणित का है मेरे भाई, 5-5 नंबर वाले पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में आंसर के साथ बताएंगे। ठीक, पहला सवाल क्या है, यदि ए वेक्टर बराबर 2i केप प्लस जे केप प्लस 3 केप और बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 5j केप माइनस 2 केप तो मॉडुलस फंक्शन ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ये पहला नंबर सवाल था दोस्तों, 5 नंबर का। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, यदि ए वेक्टर बराबर i माइनस 7j प्लस 7k केप और बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2 केप तो मॉडुलस फंक्शन ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों 5-5 नंबर वाले हैं, लगातार कई बार पूछा चुके हैं, दोनों इंपॉर्टेंट। तो आंसर के साथ बताएंगे, हल द्वारा मतलब लगा के भी बताएंगे। तो भाई करना क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर। पहले आपको बता दूं ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, ये सदिश बीजगणित का सवाल है, 5 नंबर में पूछा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, ए मॉडुलस फंक्शन ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर निकालना है। तो उससे पहले आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा हल। ठीक, आपको क्या लिखना है, ए गुणे बी, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पर सारी के निशान लग जाएगा, है ना। आई लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर के लिख दिया। अब देखिए आई वाला क्या है 2 लिख दिया, फिर जे वाला क्या है, इसके आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसके के आगे क्या है 3, तो यहाँ लिख दिया 3। अब मेरे भाई ये वाला बच्चा, तो आई के आगे क्या है 3, तो 3 लिख दिया। जे के आगे क्या है 5, तो 5 लिख दिया। के आगे क्या है माइनस का 2 है, तो माइनस 2 लिख दिया। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो मेरे भाई वही सवाल हो जाएगा, सारणी वाला जो गुणा होता नहीं वैसे है। तो मेरे भाई इसको करना क्या है, आगे रखना है। ठीक, अब इसको हटाओगे तो यहाँ क्या होगा 2 का नाम 2 हो किसका माइनस का 2 और 5 क्या होता है 15। ठीक है, इसमें क्या होता है माइनस। फिर करना क्या है, अब यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, तो यहाँ फिर माइनस का जे हो जाएगा। फिर इस जे वाला लोगे तो जे की लाइन नीचे वाली है, उसकी लाइन है ना मतलब हटा दी जाएगा। इससे 16 हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 मेरे भाई, और 3 त्रिका हो जाएगा 9। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है माइनस, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, फिर क्या लेना है प्लस का क्या आपको लेना है। ठीक, फिर क्या करना है, इसको हटा दिया, मैंने नहीं समझे पाए, ये वाला और ये वाला हट जाएगा। तो ये 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 3 करना हो जाएगा 3 और बीच में क्या होता है माइनस, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको करना क्या है भाई, 15 जो कितना होता है 17 और माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस का, यहाँ हो जाएगा 17i। ठीक है भाई, और माइनस का, और 9 4 होता है 13 और माइनस प्लस होता है लेकिन निशान माइनस का, तो माइनस प्लस का 13j। ठीक है भाई, प्लस क्या हो जाएगा 10 से 3 के 7k, है ना। अब आपको करना क्या है, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर आपका निकल आया कितना आया, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर आपका कितना आया भाई, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर आपका आया 17i प्लस 13j प्लस 7k। अभी आपका मॉडुलस फंक्शन निकालना है, तो इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मॉडुलस फंक्शन निकालें। तो स्क्रीनशॉट। अब आपको करना क्या है, इसी का मॉडुलस फंक्शन निकालना है। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। ठीक, ये क्या है मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है भाई, अब यहाँ लगा दिया, अब हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, यहाँ का हो जाएगा मास का अंदर 17 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर। ठीक है भाई, प्लस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर के क्या आप जोड़ दो, इतना ही करना है बस। आपको हटा देते हैं, इधर आपसे इधर देखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। ठीक है भाई, और सारणी के निशान दोनों तरफ से हो जाएगा बराबर। 17 से 13 कितना होता है मेरे भाई 289। ठीक, प्लस है ना 13 3 कितना होता है 169 प्लस। ठीक, 7 7 होता है भाई 49। अब इन सबको आपको करना क्या है, जोड़ देना है। ठीक, यहाँ क्या होता है 49। ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा √507। ये आपका रहा आंसर। ठीक, इतना आपका हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो ठीक मेरे भाई, पहला नंबर सवाल कंप्लीट। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं फेस बता सकता हूँ। पहला नंबर सवाल कंप्लीट। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं दूसरा नंबर सवाल के। दूसरा नंबर भी 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर वाले सवाल है, सदिश बीजगणित का सवाल ये भी है, पहले वाले नंबर जैसा सवाल ये भी है। ठीक, तो आसान बहुत है, लगाते हैं भाई। क्या लिखा है, यदि ए वेक्टर बराबर i केप माइनस 7j केप प्लस 7k और बी वेक्टर बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k तो सारणी के निशान ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या मेरे भाई ए वेक्टर ठीक गुणे बी वेक्टर आपको निकाल लेना है। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, सारणी के निशान हो जाएगा आई ठीक जे के। अब आपको ध्यान देना है कि आई के आगे क्या है मेरे भाई, आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 है मेरे भाई 1 हो जाएगा। जे के आगे क्या है माइनस का 7 है, के आगे क्या है मेरे भाई 7 है। ठीक, अब इसमें आ जाइए, आई के आगे क्या है 3 है 3 लिख दिया। जे के आगे क्या है 2 है ना 2 लिख दिया, लेकिन माइनस का 2 है। ठीक,
फिर के आगे क्या मेरे भाई 2 है, प्लस के 2 लिख दिया, ठीक, सारणी के निशान क्लोज। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको आई लेना है ना। अब सारणी की तरह हल कीजिए, सारणी के सवाल जैसा हल होगा तो मेरे भाई ये वाला आपका झप जाएगा। तो 7 दूना होता है 14 और किसका माइनस के 14 है ना, और 7 दूना हो जाएगा दोस्तों 14, और बीच में क्या है माइनस, और माइनस एक और होता है तो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। अब फिर क्या लेना है, माइनस का जे हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको करना क्या है, ये वाली लाइन जे के नीचे वाली और जे के सामने वाली क्या हो जाएगा, झप जाएगा। 2 का नाम क्या होता है मेरे भाई 2, और 7 क्या होता है केस, वो किसका माइनस का, ठीक। अब आपको करना क्या है भाई प्लस का के, फिर जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हट जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 का नाम 2 किसका माइनस का 2, और 7 क्या होता है माइनस के 21, ठीक, और 7 होता है 7 होता है माइनस के 21, और माइनस क्या होता है प्लस, समझ लीजिए भाई 7 के 21 माइनस का और माइनस का होता है प्लस, ठीक। अब आपको ध्यान देना है 14 माइनस का प्लस के 14 दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 0 आई, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा 19 में सॉरी अगर आप 21 में से अगर आप 2 घटा दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 19, और माइनस प्लस का हो जाएगा 19, और जी हो जाएगा, ठीक, प्लस फिर भाई 21 में से अगर आप 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 के हो जाएगा। अब रही बात ये कैप है, ठीक, अगर आप कैप चाहो तो लगाओ तब भी सही, नहीं लगाओ तब भी सही, नंबर बराबर मिलेगा, ठीक। तो अगर अच्छा समय है तो लगा सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, ठीक मेरे भाई, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर। अब आपको करना क्या है, मॉडुलस फंक्शन निकालना ना, ये तो निकाल, यहाँ क्या है मॉडुलस फंक्शन, तो ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर अंडर रूट हो जाएगा मेरे भाई। अब इसी सबका अंडर रूट करना क्या है, 0 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस 19 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक, प्लस 19 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब आपको ध्यान देना मेरे भाई 0 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 19 स्क्वायर मेरे भाई। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट कर देना है 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर मॉडुलस फंक्शन बराबर अंडर रूट क्या है 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 19 स्क्वायर, ठीक, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस 19 स्क्वायर, ठीक। अब इतना कर लेना है। अब देखिए 19 कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 19√2। यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर किसके अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर। कितना आया है, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर बराबर 19√2। नहीं समझे पाए, इसका आंसर ये आया है ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर मॉडुलस फंक्शन बराबर 19√2। ये रहा इसका आंसर, ठीक। तो मेरा कहना समझ के, बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने इसके साथ ले लिया होगा। आशा करते हैं वीडियो देख रहे समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।